नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जिस जगह के लिए ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही। लेकिन आज वही घाटी आतंक और करीब 28 निर्दोषों के खून से सनी हुई है। एक तरफ इस हमले ने धर्म पूछकर मारने की घिनौनी घटना के बाद धार्मिक एंगल को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से आवाजें उठ रही हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नाम ऐसा भी है जिसने धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला रहे आतंकियों के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज आपको पहलगाम आतंकी हमले में छुपा वो सच दिखाएंगे जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। हर तरफ यही चल रहा है कि ये मुसलमान किसी के सगे नहीं होते। इन मुसलमानों ने ही पहलगाम में लोगों को मारा है। ये बात सच है कि आतंकियों ने टूरिस्टों का पहले धर्म पूछा और जो फिर हिंदू थे उन्हें गोली मारी। लेकिन फिर सैयद आदिल हुसैन शाह को क्यों मारा? वो तो हिंदू नहीं था। दोस्तों, सैयद आदिल हुसैन शाह चाहता तो अपनी जान बचा सकता था। वो चाहता तो अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे और 3 बहनों का सोचता, लेकिन आदिल ने ऐसा कुछ नहीं किया। आदिल इंसानियत के लिए लड़ा। वहीं दूसरा शख्स है नजाकत। नजाकत ने अपनी जान की परवाह किए बिना करीब 11 लोगों की जान बचाई। क्या ये मुसलमान नहीं? चलिए अब आपको पहलगाम आतंकी हमले के उन बहादुर लोगों के बारे में बताते हैं जिन पर आज सभी को गर्व है। सैयद आदिल हुसैन शाह। कश्मीर के अनंतनाग की वादियों में जहां आमतौर पर टूरिस्टों की रौनक और खच्चरों की टापों की आवाजें गूंजा करती है, लेकिन आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इस गांव का एक बेटा सैयद आदिल हुसैन शाह इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उसकी बहादुरी की गूंज कश्मीर की घाटियों से निकलकर पूरे देश में फैल रही है। आदिल पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ उस इलाके में घोड़ा चलाता था और उसे पूरे दिन में इस काम के 300 से 500 रुपए मिलते थे। अपने घर का सबसे बड़ा बेटा आदिल मंगलवार को भी रोज की तरह टूरिस्टों को घोड़े पर लेकर गया था। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ तब आदिल ने भागने के बजाय एक आतंकी से राइफल छीनने की कोशिश की। आतंकियों से कहा कि ये मत करो, इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन आदिल की यही हिम्मत और बहादुरी उसकी मौत का कारण बन गई। आदिल चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसने धर्म, जाति, अपने बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे सबको छोड़कर इंसानियत को चुना। आदिल जाते जाते सबको ये बता गया कि धर्म से कई ज्यादा बड़ी इंसानियत है। दूसरा शख्स है नजाकत अहमद शाह। नजाकत अहमद शाह और सैयद आदिल हुसैन शाह आपस में रिश्तेदार भी हैं। नजाकत अहमद शाह वही शख्स है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना छत्तीसगढ़ के 11 लोगों को बचाया। पहलगाम के हल्द्वानी गनीगुंड में रहने वाले नजाकत अहमद शाह ने इस आतंकी हमले के दौरान क्या क्या हुआ वो सब कुछ कहा। नजाकत ने कहा, हमारे पहलगाम में ये नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से ये हो गया। मैं खुद एक टूरिस्ट गाइड हूँ। विंटर में 3 महीने में छत्तीसगढ़ में जाकर शॉल का काम करता हूँ। कुछ लोग छत्तीसगढ़ से घूमने आए थे, जिसमें 4 कपल थे, यानी 8 लोग थे और 3 बच्चे थे। कुल मिलाकर 11 लोग थे। हम उन्हें जम्मू से 2 इनोवा कार से यहाँ लाए, उन्हें कश्मीर में घुमाया, गुलमर्ग में घुमाया, सोनमर्ग में घुमाया और फिर लास्ट में पहलगाम इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें अपने घर में लाना था, मेहमान नवाजी करनी थी। रात में हम उन्हें पहलगाम ले आए और होटल एक्सीलेंट में रुके। नजाकत आगे बताते हैं, सुबह हम मिनी स्विट्जरलैंड के लिए निकले। वो वहां घूमे, ग्राउंड में उन्होंने मैगी खाई और फिर फोटोग्राफी हो रही थी। करीब 1 से 2 बजे के करीब मैं उनके पास गया और बोला कि चलो अब चलते हैं, लेट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी दूर आए हैं, थोड़ा फोटोग्राफी कर लेते हैं। इसी दौरान फायर हुआ। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, शायद पटाखे फूट रहे होंगे। इसके बाद फायरिंग बढ़ने लगी। इसी दौरान वहां भीड़ जमीन पर लेटने लगी। मैं भी उनके बेटे और बेटी को लेकर जमीन पर लेट गया। जब फायरिंग बढ़ने लगी तो मैं किसी तरह से उनके बेटे और बेटी को लेकर निकल गया, साथ में बाकी साथियों को लेकर भी भाग गया। भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया और सबको होटल में पहुंचा दिया। इसके बाद फिर मैं उन दोनों की वाइफ जो पीछे रह गई थी उनको भी ले आया। नजाकत आगे बताते हैं कि उस दौरान मैंने भी अपना मोबाइल निकाला और सोचा कि लास्ट समय में अपनी बेटियों से बात कर लूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहां पर चीख पुकार मची थी। मैंने जब उन 2 बच्चों को बचाया था तो सीने पर लगाया था ताकि मुझे गोली भी लग जाए, लेकिन इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। ये हमारा फर्ज था। वहां इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये सब कुछ कहना है नजाकत का।
दोस्तों, आदिल और नजाकत सबको ये बताने में कामयाब रहे कि सच्चा धर्म वही होता है जो नफरत और हिंसा नहीं फैलाता। सच्चा धर्म वही होता है जो इंसानियत की रक्षा करता है। ये सच है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने 28 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। ये बात सच है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उनको मारा। इन आतंकवादियों को बुरी से बुरी सजा दी जाए और जो जो इस हमले में शामिल था उसे भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जब मुस्लिम धर्म की बात हो या फिर पूरे कौम पर सवाल उठे तो बस एक बात, आदिल हुसैन शाह की बहादुरी और शहादत को याद करना कि कैसे वो अपनी जान कुर्बान कर गया। उस माँ का, उस बाप का, बीवी, बहनें और बच्चों का चेहरा याद करना जिन्होंने अपना बेटा, भाई, पति, बाप खो दिया। आदिल हुसैन शाह को याद करके बस यही सोचना कि वही मुसलमान है जो लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गए। बस इतना ही कहना था कि आज आदिल और नजाकत पर आपको, हमको और पूरे देश को गर्व होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए। साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।